फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आज जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें करीब 26 टूरिस्ट की जान गई है। ये न्यूज आप सभी लोगों ने सुना हो। दिल तो दुख से भरा है और गुस्से से भी। जज्बाती होकर कोई चीज कहना ठीक नहीं है, लेकिन एक बात तो सही हो, नेशंस पे करते हैं हर चीज की कॉस्ट। हिम्मत रखनी होती है। लीडर्स डिसीजन लेते हैं, उसकी कॉस्ट पे करते हैं। इसराइल गाजा के वॉर में इसराइल को चाहे जो भी कहे, अच्छा बुरा दिस दैट, उसने हर चीज पर स्टिक होकर के जो उसने पोजीशन ली है, रशिया ने जो पोजीशन ली है यूक्रेन के खिलाफ, उसमें उसको भी लाखों लोगों की जान देनी पड़ रही है। ग्लोबल सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हैं। जो खुददार कौम होती है ना, जिसमें कुछ दम होता है, डिसीजन लेने की क्षमता होती है, अपने इंटरेस्ट को, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की और एक स्टेट होने की क्षमता, वो ऐसे डिसीजन लेते हैं और उसके पेमेंट करते हैं जो भी उसके रास्ते में आता है। हमारे यहाँ लीडरशिप की हमेशा कमी रही है, शुरू से लेकर के आज तक। आज़ादी के जमाने से पहले भी, उसके बाद भी, कंट्री का डिवीजन होने के बाद भी, उसके पहले भी डिवीजन हुआ, कभी भी लीडरशिप सही नहीं रही है। वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कॉस्ट क्या पेमेंट करनी होगी। जो भी पेमेंट करनी हो, स्टेट एक अपनी पोजीशन लेती है और उसको फुलफिल करती है। ये जो खुराम होती है, वो नालायक हो, फ्री स्टेट की अपनी पोजीशन होती है। इतने 26 लोग, 50 लोग, कभी टनल में 5 लोग मार दिए, कभी फलाने जगह मार दिए, फिर पिछली बार 1 साल पहले और टेररिस्टों ने मार दिया। और कौन कर रहा है ये? इंटेलिजेंस को खबर नहीं है, भारतीय गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट के सीआरपीएफ के जवानों को, 44 लोगों को 2019 और के करीब में नहीं, वो मार्टर नहीं हुए। हमारी सरकार के डिसीजंस क्या हैं? कौन कर रहा है इसको? जो कर रहा है उसको पता करो, फिर उसको रिजॉल्व करो। चाहे पाकिस्तान रहे या ना रहे, लॉन्च करो इस पे अटैक। जो भी पेमेंट हो इसका हम करेंगे। मारो इस सालों को खदेड़ के पूरी तरह से बर्बाद कर दो। जो भी करना पड़े कर दो इसको साथ। उसकी पेमेंट करनी होगी। लाखों लोग मारे जाएंगे, मारे जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मना दो गाचा इसको, साले को पूरी तरह से मारो, एकदम बर्बाद कर दो। लेकिन अगर कौम के पास सेल्फ रिस्पेक्ट हो तब ना। ये भी तो एक बात है। सभी नालायक बैठे हैं ऊपर से नीचे तक। नहीं, लोगों को अलग अलग बहानेबाजियां करते हैं। इसको कुछ न कुछ करना होगा।
मिट्टी में मिला दो सालों को, लात मार के, घसीट के, इन जिहादियों को। मैं तो यही कहूँगा, सरकार से अपने अपील करूँगा, मारो एक तरफ से घुस के सालों को, यहाँ से लेके पूरी तरह से चारों तरफ फ्रंट से इस पे अटैक लॉन्च करो, मारो, पूरी तरह बर्बाद कर दो इसको। नहीं, पूरी तरह से इसको डिसमेंटल कर दो। पता नहीं हमारी सरकार को क्या हुआ, नालायक लोग बैठे हैं सिस्टम में, नहीं, बड़े बड़े पेट फुला करके गाड़ियों से चलते हैं, अयाशियाँ मार करते हैं, लोगों को चूतिया बनाते हैं। स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने लोगों को सुरक्षित रखे। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? उन स्टेट तो किसी की माँ बाप की तरह होती है, लोगों को प्रोटेक्ट करे। मुझे तो यही समझ में आता है। लेकिन नालायक ना चला रहे हो तो मुझे तो यही समझ में आता है, कॉस्ट पेमेंट करनी होती है। आप जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो कॉस्ट पेमेंट करनी होगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ का कुछ आपको पेमेंट नहीं, पता करो कि एक्चुअल कौन है ये, और जो हो एक्चुअल परपेट्रेटर। अगर पाकिस्तानी आर्मी हो तो पाकिस्तानी आर्मी के साथ, आर्मी क्यों रखा तुमने? हो फिर एक बार डिसिसिव, और जो भी होगी होगी, हम देखेंगे। हमें मरने मिटने में कोई डर नहीं है, लेकिन एक इज्जत के साथ जीने तो दो नालायकों। जो कंट्री में हमारे बैठे हैं नालायक, मैं उनसे कह रहा हूँ कम से कम इज्जत के साथ जीने तो दो। अगर जब डिवीजन हुआ 47 में, मिलियन लोग वैसे भी मर गए उस डिवीजन के परिणाम स्वरूप, लेकिन कंट्री का डिवीजन भी हो गया, लोग मरे भी। जिसको बचाने के लिए तुमने ये किया वो हुआ भी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ लीडरशिप किस तरह रही है शुरू से लेकर के अंत तक। हर कोई तो एक दूसरे की तारीफ करता फिरता है, लेकिन लीडरशिप की हमेशा कमी रही। अभी नालायक बैठे हुए हैं वहाँ पे कोट पहन के, बढ़िया बढ़िया VIP AC रूम में। नहीं, कल से भूल जाएंगे, अब फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर कभी 6 महीने 5 महीने के बाद फिर कोई इंसिडेंट होगा, फिर भूल जाएंगे। नहीं, आम जनता तो चूतिया की तरह है, उनको कोई लॉलीपॉप दे देंगे और कुछ दिन बाद बहाना हो जाएगा, भूल जाएंगे लोग। नहीं, इसका कुछ सोल्यूशन करना होगा, परमानेंट सोल्यूशन। पता करोगे एक्चुअल है कौन ये। अब हम प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देख रहे हैं, ट्वीट उन्होंने किया, कह रहे हैं कि वो जिन्होंने किया है मुझको घसीट कर, वो उसको मत घसीटो जो इसका सपोर्टर है, जो इसने वेपन दी है, जो इसको आइडियोलॉजिकली सपोर्ट कर रहा है, किस कॉज के लिए है, उसको पनिशमेंट करना जरूरी है। ये तो स्लीपर सेल की तरह है, किसी को बंदूक दिया, जाके तुम गोली मार के आओ। अब उसको मार के क्या करोगे तुम? कॉज तो ये है कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, और परिणाम जो भी हो। मुझे तो लगता है कि आज 1,000 मिसाइलें तुरंत ही मार देनी चाहिए थी अब तक, और परिणाम इसका जितने भी भयानक हों, मुझे कोई संदेह नहीं है, होगा। कॉस्ट पेमेंट करनी होती है हर चीज़ की। जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो आपको पेमेंट करनी होगी, हम उसके लिए तैयार हैं। मैं तो यही समझता हूँ। अदरवाइज़ जब तक ये रहेगा, कम से कम जो कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर, उनको ज़िंदगी में दहशत तो हो। वो आपको कुछ नहीं समझता है ना। तो भारत को अपने इस नालायकपन से बाहर निकलना होगा, है ना। स्टेट को अपनी जिम्मेदारियां लेनी होंगी, मैं तो यही समझता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ लीडरशिप की हमेशा कमी रही है। ये नालायक जो है ना, जो डिसीजन नहीं ले पाते, ये इनका क्या करना है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये हमेशा हमारे लीडरशिप में यही रही है। जब इनका प्लेन हाईजैक किया जाता है नेपाल से 1998 में, जो प्लेन 98 में हुआ प्लेन हाईजैक, 99 में उस टेररिस्ट को इन लोगों ने छोड़ा नहीं। क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा, पता नहीं चला। उसके बाद कुछ किया नहीं किया, समझ नहीं आया।
मुझे कह रहा हूँ कि मुझे कुछ करना होगा इसके लिए। और लेकिन हमें दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ डिसीजन कभी लेने वाले नहीं हैं। नालायकों से भरे समाज है हमारा, है ना? रशिया की तरह डिसीजन लो, इजराइल की तरह डिसीजन लो भाई। डिसीजन इस तरह के होते हैं, चाहे दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, जो हमने सोचा है हम करेंगे। स्टेट की कुछ अपनी रिस्पेक्ट होती है। तुम पर अभी तक जब से आज़ाद हुए लिस्ट तुम्हारे पास तो होगी, कितने लोगों की जान गई है इसमें, कितनी बार भारत के ऊपर उसने अटैक किया, टेररिस्ट अटैक। ये उसको आइसोलेशन करना है, आइसोलेट करेंगे, ये करेंगे, वो ये सब नहीं करेंगे, सीधा मारेंगे। इस पर आना चाहिए हमें। ऐसे लोगों के साथ इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते। आपको अटैक करना ही होगा, यही एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसको आइसोलेट किया जाएगा, वो किया जाए, ये इसमें आइसोलेट कोई नहीं होगा, है ना? मैं तो चाहता हूँ कि इसके ऊपर उसको पनिशमेंट किया जाए, फिजिकल हो, जम के वार हो, ठीक है, फुल फ्लेज्ड वार हो, और चारों तरफ से हो, है ना? नेवल फ्लीट से भी और डायरेक्ट इन्फेंट्री वॉर भी, है ना? खूब जम के हो, और हम देखते हैं कि इनका ये जिहादी कहाँ तक जाते हैं। हम तो यही समझ रहे, अब पता नहीं बाकी आप समझ रहे हैं। लेकिन हमें हमेशा से रही है, हमें लोग समझाते रहे फलाने महान है, फलाने महान है। नहीं, बचपन से हमें कोई महान नहीं लगता इस देश के अंदर, इस लीडर फीडर में। कभी भी कोई मेजर डिसीजन लेने को हुआ तो कभी कोई फिलॉसफी से डिसीजन ले रहा है कि नहीं, बदतमीजी से डिसीजन ले, कभी कोई रियल डिसीजन तो हुए ही नहीं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, और आज भी वही हो रहा है। आज तो स्ट्रांग गवर्नमेंट है, नहीं, हम कह रहे हैं कि जब डिसीजन लो, हर डिसीजन के पीछे परिणाम होते हैं। चाहे आज आप लोगे, चाहे जब भी लोगे, आपको पेमेंट करनी होगी कॉस्ट, तो और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और उसके दिमाग में दहशत होनी चाहिए जिसने इस काम को किया है। मैं तो कह रहा हूँ कि रात में ही 12 बजे, हमारे यहाँ हर काम 12 बजे होता है, तुरंत ही 1000 मिसाइलें रिस्पेक्टेड जगह पर डाल दी जाएं, है ना? ड्रोन्स अटैक, जितनी कैपेसिटी है, एक सिंगल अटैक में ना पूरी तरह से वाइप्ड आउट कर दो, सुबह होते ही पाकिस्तान खत्म। मैं इस तरह समझता हूँ, ये सुबह होते ही ना पूरा फ्लैट हो जाए, वो ख़त्म ही हो जाए, सारी ताकत से उसके ऊपर इस्तेमाल करो। नहीं, अगर ताकत नहीं है तो इकट्ठा करो, नहीं, और सही समय का इंतज़ार करो। प्लानिंग बनाने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ठीक ठाक है इस समय, और प्लानर बड़े अच्छे हैं उसमें, लेकिन डिसीजन जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं उसको लेने होंगे। मोदी गवर्नमेंट में डिसीजन प्लानिंग करने वाले बेहतरीन हैं। ये बहुत हो चुका, मैं एकदम गुस्से से भरा हुआ हूँ, है ना? अब बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, हमसे तो नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से डिसमेंटल कर दूंगा, चाहे मुझे तुम्हें धरती में धंसाना पड़े तो क्या। नहीं, हो कुछ भी जाए, परिणाम इसका कुछ भी हो, लेकिन दोबारा होने नहीं देंगे अब। हम तो यही समझते हैं। बाकी आप प्रधानमंत्री हैं, एसी में बैठते हैं, आप ज़्यादा समझते होंगे, है ना? आप देख लीजिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इसको छोड़ता नहीं, पूरी तरह से मैं डिसमेंटल कर दूंगा इसको, पूरी तरह से, मतलब मिट्टी में मिला दूंगा, 12 फुट नीचे, पूरे पाकिस्तान को। किसी एक भी आदमी को, भारतीय आदमी को अगर नुकसान पहुंचाना, मैं कह रहा हूं कि मैं इसको धरती में 12 फुट अंदर घुसा दूंगा। आप समझ रहे हैं? वो गाजा से भी बुरी हालत बना दूंगा मैं इसकी। लेकिन नालायक अगर हमारे यहाँ लीडरशिप ना होती तो ये चीज़ें नहीं होती। मैं बता रहा हूँ कि मैं 12 फीट अंदर इनको घुसा देता, पूरे पाकिस्तान को एकदम मिट्टी में मिला देता, गाजा से भी बुरी हालत बना देता इसकी।
लेकिन अगर नालायक लीडर हमारे यहाँ हैं, जबकि हैं नहीं, तो परिणाम इसके यही होंगे। अब आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ।